हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, थोड़ा सा बिजी थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज भम्मो की दुनिया पे इमोशनल था काफ़ी वीडियो, जो उनका टाइटल है कि भम्मो इमोशनल हो गई, आपका सपोर्ट चाहिए मेरी दुनिया। तो देखिए, आपको जैसे पता ही है, जो भम्मो है उनका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। और बेड रेस्ट पे है, ठीक है। सब लोग उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और एक अच्छी रिकवरी उनको जल्दी से हो, उसका भी दे रहे हैं। तो काफ़ी इमोशनल इसलिए भी लग रहा था, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आसान नहीं होता है। और स्पेशली वो व्लॉगर है और जिस तरह से उनका नेचर है, वो कभी इधर कभी बाहर, है ना। मतलब अपने व्लॉग्स के लिए थोड़ी एक्टिव दिखती हैं, भागती रहती है, तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। तो आज के जो वीडियो में दिखाया गया है, एक व्हील चेयर, हाँ जी, व्हील चेयर इंट्रोड्यूस किए ताकि थोड़ा व्हील चेयर पे उनको थोड़ा रूम के बाहर लेके गया है। ऑल दो वो स्टेयर से नीचे नहीं जा सकती हैं, तो वही पूरा परिवार उनके साथ है। और पाई उनके साथ हैं। पाई ने अपने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए, ऑल दो जो मेन मेन जगह जाना है वहां जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगी, लोगों ने इनको भर भर के बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। इनफैक्ट ये लाइव में आके भी अपने हेल्थ अपडेट बता रहे हैं, पूरी फैमिली। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से आप रिकवर करें, ठीक है। जल्दी से आप पहले जैसे हो जाए, हम आपको पहले जैसे आपके वीडियोस देखने को मिले। और आज इन्होंने अपने कुछ शॉपिंग, कुछ जो चाहे बेड पे, खुद ही कह रही थी कि चाहे मैं बेड रेस्ट लूँ लेकिन मैं शॉपिंग अच्छे से कर रही हूँ, तो कुछ ब्लाउजेस वगैरह अपने अच्छे से दिखाए हैं। बात रही तो कह रही थी कि मुझे रोने जैसा फील होता है कभी कभी, क्योंकि जो पाँव है उसको मैं बिल्कुल फोल्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो इस पाँव को, और करवट भी नहीं, रात में नींद भी नहीं आती, ऐसा उनके हस्बैंड पाई ने भी बोला है कि मुश्किल होता है। देखिए, जो इंसान जो चीज भुगत रहा होता है उससे ज्यादा नहीं समझ सकते हैं उस पर क्या इस टाइम बीत रही है। पाँव क्योंकि स्ट्रेट रखना, और मैं ये इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि मेरी मदर के भी नी सर्जरी हुई थी, उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता था। और रोज नहा नहीं सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग होती है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आपके साथ आपका स्टाफ है, आपके पास इतनी हाउस हेल्पर्स हैं जो आपकी हेल्प कर रही हैं, ठीक है। आपके लिए आपके पास कुक हैं जो आपको गरम गरम खाना भी बना के देते हैं। काफी लोगों के पास तो ना ये हाउस स्टाफ होता है, ना मेड्स होती हैं, ना कुक होता है, बट स्टिल वो लोग भी अपने घर पे मैनेज करते हैं। तो हम लोग बस आपको यहाँ पे ये कहते हैं कि अपनी हिम्मत बना के रखिए। और साथ साथ कह रही थी कि मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लेती हूँ, आप लोग मुझे सीरीज बताओ। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि नेटफ्लिक्स पे आप कुछ ई बुक्स वगैरह भी पढ़ सकती हैं, वैसे नॉर्मल बुक्स भी पढ़ सकती हैं, है ना। और इससे क्या होता है, आदमी का थोड़ा ध्यान डाइवर्ट होता है। और कल लखन ने भी, आपने देखा था, लखन नीतू मिलने भी आते हैं। और कल नीतू ने आके जो पाई है उनके पाँव भी दबाए थे। थोड़ा सा पाई की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है जैसे आपको पता है, लेकिन आज ही वॉज लुकिंग मच बेटर। तो लखन ने भी एक गेम बताया था जो वो नीतू भी खेल रही थी उससे, वो 3D वाला गेम जिसमें जॉम्बी से फाइट। तो इसमें क्या होता है, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, थोड़ा ध्यान बटाने के लिए ही था। बाकी यस, लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह की बॉन्डिंग नीतू अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है, कंटिन्यूसली उसकी तरफ से एफर्ट्स दिख रहे हैं, चाहे वो भम्मू पाई से मिलने आना हो, ठीक है। और सबके साथ इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाना। ऑल्दो अभी पाई भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भम्मो की तरफ से, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है, देखिए वो किस उसमें है अभी, थोड़े दिनों बाद वो वाकई नीतू के लिए भी, उनके अंदर क्या थॉट प्रोसेस है और अच्छी चीजें उनके लिए भी बोलेंगी। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आप ठीक है, लेकिन जब आप और बच्चों का बोल रही हैं कि ये बहुत मेरे लिए केयर कर रहा है, ये बहुत मेरे लिए केयर कर रही है, उसका फोन आया, मेरे से वीडियो कॉल पे बात करी, तो नीतू को भी आप अप्रिशिएट करें। नीतू आपकी बड़ी बहू है, उसको भी आप अप्रिशिएट करें। अदरवाइज पाई का एफर्ट दिख रहे हैं और लोग भाई उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। अब मैं आज के वीडियो में थोड़े कमेंट्स आए हैं, मैं थोड़े आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जहाँ पे लोग यही कह रहे हैं कि हिम्मत रखो। लोगों के पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स से जब वो पढ़ेंगी तो और थोड़ी मोटिवेशन आएगा उनमें, ठीक है। और जल्दी थोड़े दिन की ही बात है, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। और फिर उस तरह से ही जैसे आप पहले एक्टिवली दिखते थे अपने वीडियोस में। कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे देखिए 3 मंथ्स बेड पर उल्टा होकर लेटना पड़ा, क्योंकि मेरा रेटिना डिटैच हुआ था। सिर्फ 2 घंटे के लिए सीधा होती थी नहाने और खाने के लिए, ऊपर भी नहीं देखना होता था। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी और मेरा रिटायरमेंट भी पास था। मेरी परिस्थिति सोचिए कैसे रही थी, लेकिन मैं हिम्मत और आशा नहीं छोड़ी। तो ये मतलब सही में इनके साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बट स्टिल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ने लिखा है, भम्मो प्लीज लुक एट द पॉजिटिव साइड,
You have all the mates and family around you to take care of yourself. There are lots of people in the world who don't have anyone around them, or no facilities, or no one to cook hot food for them. Please learn to appreciate what God blesses you. Don't worry, Bhammo, you will get better like before. Don't worry, all will be okay. Be strong and motivated. ये बात हमेशा याद रखो कि सिर्फ मुस्कुराने से ही जिंदगी के आधे दुख दूर हो जाते हैं. गेट वेल सून. और जो इनके डॉग्स हैं, शीरो, ऑस्कर, वो भी आसपास ही रहते हैं. देखिए, जानवरों में जब आपके ऊपर कोई दुख आता है ना, स्पेशली कुत्तों में, वो आपके साथ बहुत अटैच हो जाते हैं, आपके आसपास ही रहते हैं, वो आपके दुख को फील कर सकते हैं. आपने उधर नीतू के पास भी देखा होगा, जो ब्राउनी और गुची हैं, वो कितना अटैचमेंट है. जब लखन भाई 2 दिन हॉस्पिटल के बाद जब घर आए थे, किस तरह से वो उसको उनके ऊपर चढ़ गए थे. उनका जो प्यार होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा था देख के. अच्छा, यहाँ पे तो सब लोग ब्लेसिंग्स के, और वहाँ पे नीतू, यानी कि जो लखन भाई का चैनल है, लखनीत व्लॉग्स पे भी एक वीडियो आ चुका है जिसका टाइटल है कि अब लखनीत मतलब घर में, लखनीत घर में आने वाली हैं, लखन नीतू के घर में आने वाली है खुशियाँ, शादी. तो आपको एक और शादी देखने को मिलेगी. अरे मतलब पहले लखन नीतू की दिखी, फिर आपको रूबी दीदी की दिखी, अब एक तीसरी शादी है रोहित की. रोहित इनके घर में इनका जो टीम मेंबर है, और पुणे जाना होगा 4-5 दिन के लिए. बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, और उसी की डांस प्रिपरेशंस करते हुए दिख रहे हैं सब लोग. और जो लखन है वो आकाश भैया के साथ अपना वही बिजनेस में और चीज़ें भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो वही देखने गए थे, स्टफ वगैरह. बाकी नए घर में कब शिफ्ट होना है, नए घर का भी रेनोवेशन चल रहा है, साथ साथ नए घर में सामान लेने के लिए भी, जैसे चाहे सोफा हो गया, कौन सा सोफा लेना है. नीतू आज गई थी मार्केट, जिसमें वो लखन भाई बोलते हुए दिख रहे थे कि आज मैं अपने घर का राजा हूँ, है ना, और आज मैं अपने हिसाब से हर चीज़ करने वाला हूँ. कि नीतू जा रही है, तो नीतू अपनी चाची जी से भी मिली, और बाहर इन्होंने मार्केट में, क्योंकि चाची जी को ज़्यादा नॉलेज है, तो थोड़ा फैब्रिक वगैरह, बाकी चूड़ियों की दुकान में थी, चूड़ियाँ इन्होंने अपने लिए खरीदी हैं. बाकी चांदी का लोटा इनको चाहिए था नए घर के लिए. कुछ बर्तन वगैरह भी देखे हैं, फर्नीचर, सोफे का भी देखने गई थी, डिज़ाइंस वगैरह. तो खैर वो पसंद नहीं आया लखन को, तो जल्दी ही आप लोगों को नए घर में भी ये लोग शिफ्ट होते हुए दिखेंगे. और कब होगा ये, वो आने वाला टाइम ही बताएगा. लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ. देखिए, अक्सर इनके घर में प्यार सब कुछ दिख रहा था, हम लोग जैसे पहले भी पसंद करते थे. लेकिन जब कुछ लोगों ने ब्रेन वॉश करना शुरू किया, और ऐसे ही सेम स्नैपी गर्ल्स, जो सपना चौधरी है, मैं उन पे भी वीडियोस बना रही हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो, तो कल उसने खुद आके बोला है, क्योंकि वो अभी मायके में है, और उसके सास ससुर से थोड़ा मतभेद दिख रहा था आफ्टर जब उसके पाँव में फ्रैक्चर हुआ था. तो उसने कल क्लियर किया है कि किसी तीसरे की वजह से ये सब हुआ है, और अब चीज़ें थोड़ी ठीक है. आज मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी थी मेरी क्लियर हो गई है मेरे सास ससुर से. उन्होंने वीडियो कॉल में उनकी बेटियों से भी बात करी, उनसे भी बात करी, और जल्दी ही वो अपने ससुराल में दिखेंगी. बाकी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है उस तीसरे, चौथे, पांचवे से कि तुम मेरी लाइफ में आग मत लगाओ. हमारी छोटी सी फैमिली है, हम लोग इतने दुख के बाद भी थोड़ी खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप इस तरह की हरकतें ना करो. आप अपनी फैमिली में रहो, अपनी फैमिली से मतलब रखो. तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक जने का नाम नहीं लिया है. इनके घर में काफ़ी लोग थे जो आ रहे थे, जा रहे थे, और बीच में मौसी सास भी आई थी. ठीक है, उसके बाद ही थोड़े चेंजेस आए. जब इनका फ्रैक्चर हुआ, सासू माँ ऊपर नहीं आ रही थी इनको देखने. इवन खाने की थाली भी जो हाउस हेल्पर है, मेड है इनकी, जो अम्मा है, वो लेकर जा रही थी. तो उन्होंने साफ साफ क्लियर किया कि आप अपने, पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश करी थी, अरे आप लोगों को पता ही है वो जो है ना, वीडियोस के थ्रू. तो उन्होंने साफ साफ बोला है. उस टाइम तो सास ससुर ने आके वीडियोस में बोला था, लेकिन अब सपना ने उनको बोल दिया है, वार्निंग दे दी है कि अब आप बीच में मत आओ. ठीक है, हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो चुकी है. तो खैर वो लोग अब ना ही करें, क्योंकि देखिए यूजुअली घरों में यही होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर जो रिश्तेदार होते हैं ना, हमारे रिश्तेदारों की वजह से ये सब चीज़ें हो जाती है. रिश्तेदार थोड़ा ब्रेन वॉश करेंगे, थोड़ा सा कान में कुछ चीज़ें बोलेंगे, जिसकी वजह से एकदम से अच्छे खासे लोग बदल जाते हैं. एक ऑरा भी होता है ना, जब अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे हैं तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी जाएगी. लेकिन अगर नेगेटिव लोग हैं आसपास, तो वो पूरे दिन कुछ बोलेंगे, तो एक बात तो आपके दिमाग में चल ही जाएगी. वही चीज़ें हुई थी. ठीक है, लोगों ने भी कहा था, और फिर सपना ने भी अपने वीडियोस में पूरी चीज़ें ना बोल के थोड़ा बहुत बोला था कि सबको मिलके रहना चाहिए. वो बस यही चाहती थी कि जिस तरह से मैं आपके सुख दुख में साथ खड़ी हूँ, आपको हॉस्पिटल लेके जाना, हर चीज़,
तो मेरा जब टाइम आया खराब, आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मेरे लिए एटलीस्ट पूछ ही लो, है ना। उसने ये कहा था कि कुछ ना करके बस पूछ ही लो तो बेटा तेरा हाल कैसा है। तो इसका मतलब उस टाइम पे चीज़ें बहुत ख़राब थी, इग्नोर किया जा रहा था। और इसके बाद बहुत सारे लोग जब ये यहाँ पे अपने मायके आ गई, काफ़ी लोगों ने इस पे बहुत नेगेटिविटी हुई, बहुत सारी चीज़ें बोली गई कि तुम अच्छी बहू नहीं हो, तुम अपने सास ससुर को छोड़ के आ गई, तुम सेल्फिश हो, और तुम मतलब कुछ तो इतने गंदे वर्ड्स थे कि मैं यहाँ बोलना भी नहीं चाहती हूँ, है ना। तो सपना ने स्टैंड लिया और सपना ने फिर कल वीडियो बना के फाइनली मना कर दिया कि जो भी वो इनके रिश्तेदार हैं जो आके ब्रेन वॉश करके गए, सब कुछ हमारा ठीक है, अपने घर में रहो, अपने घर के मतलब देखो, अपने घर को देखो। हम लोग तो भाई किसी तरह जी रहे हैं और जीना भी है। देखिए उसकी लाइफ में भी उसको बेटियों को देखना है, उसको बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। ये मैसेज था सपना की तरफ से। तो चाहे सपना चौधरी हो, चाहे लखनीत व्लॉग्स हो, अब इनकी फैमिली में देखिए कुछ चीज़ें, अगर लखन हम लोग यहाँ की बात करें, बम्मो की दुनिया और लखनीत व्लॉग्स में, तो इनके यहाँ क्या हुआ, कुछ चीज़ें इनकी फैमिली में सही नहीं चल रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पे वो चीज़ें बाहर आई थ्रू कमेंट्स, और कमेंट पिन किए जा रहे थे बहुत सारी चीज़ें जब लखन वहाँ पे गए थे यूएस। तो ये सब चीज़ें जब सोशल मीडिया पे बाहर आती ना, तब रिएक्शन चैनल्स ने बोलना शुरू किया। आपको अगर कुछ कैमरे पे आप नहीं ला रहे हो, जो भी चीज़ है, रायता फैल रहा है, तो वो कैमरे के पीछे अपने घर में आप सॉर्ट आउट करिए। अगर सोशल मीडिया पे आएगा तो लोग बात करेंगे ही करेंगे, राइट। तो ये था। बाकी यस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स उधर भी दूर हो रही हैं और इधर भी दूर हो रही हैं, जल्दी सपना भी जाएगी। और जो हम लोग प्रे कर रहे हैं कि भम्मो जो थोड़ी सी अभी नाराज हैं अभी भी नीतू से, और नीतू की जो भी चीज़ें भम्मो के साथ पहले जैसे धीरे धीरे हो जाएंगी। देखिए एकदम से तो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, वैसे ही सपना की भी सास ससुर से जल्द ही अच्छी वाली बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी, हम प्रे करते हैं। और जो वो आरोही, इनकी जो दोनों बेटियां हैं आरोही और आरू, उनके साथ भी सास ससुर का जो दादा दादी का प्यार है वो बहुत अच्छा लगा। कल वीडियो में हमने देखे क्या इमोशंस थे। अब हम बात कर लेते हैं भाई बिग बॉस के। बिग बॉस, बिग बॉस, भाई बिग बॉस ने इस बार बहुत लोगों को सही में बहुत दुखी किया, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे भाई मुनावर विनर, काफी लोग सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं। देखिए उनके अलावा जो मुनावर फैंस है भाई, वो तो ऑफकोर्स मुनावर को ही चाहेंगे, लेकिन जो लड़का 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग, भाई बिग बॉस में कितनी लड़कियां हैं, मतलब बाहर की लड़कियां आके बता रही हैं, तो ऐसे लोगों को पब्लिक जिता रही है, क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी में। हाँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब किसको बिग बॉस विनर बना रहा है और क्या बेसिस पे बना रहा है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी एग्री करते हुए दिख रहे हैं तो नीचे जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंड भम्मो के लिए अच्छी अच्छी स्पीडी रिकवरी मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स दीजिए। भाई ठीक है, जब सही रहेंगी तो अच्छे वीडियोस भी आएंगे। और मैं कहती हूँ तीसरे चौथे पांचवे छठे किसी की बात में मत आइए। घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, सारे बच्चों को एक जैसा लेके चलते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, सारे बच्चे एक होते हैं, है ना। तो आप बड़े हैं, आपको खुद पता होना चाहिए, आपके चैनल्स हैं सोशल मीडिया पे, वर्ड्स की मर्यादा, और आप लोग अच्छे अच्छे हैप्पी पॉजिटिव ब्लॉग्स दिखाइए। जो कि और आज बहुत परेशान भी दिख रही थी, तो उनके लिए भी काफ़ी इनके सब्सक्राइबर्स हैं जो उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे प्रे करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, आप अपना ध्यान बटाने के लिए और चीज़ों में नेटफ्लिक्स की सीरीज हो गई, बुक्स पढ़िए, है ना। और लाइव तो आते ही हैं आप, बाकी आपके पास स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ है, हेल्पर्स हैं आपकी, जो कभी आपके पैर भी दबा देती हैं, थोड़ी बॉडी भी दबा देती हैं आपकी, हर आपको बस बैठ के बोलना है। काफ़ी लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, जो आपके कमेंट सेक्शन में लोग बता रहे हैं। तो मुश्किल है लाइफ, लेकिन आपको फिर भी, हमें कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए जो आज आपकी लाइफ में आपको मिला है। जो लोग कंपेयर करते हैं कि नहीं हम लोग को और ऊपर जाना है, ये करना है वो करना है, अरे आपसे नीचे जो लोग हैं उनको देखिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।